है कि ना फिर वो दो पहाड़ तक बैठे रहे, तब सीता पति दर्शन देने आए। उस समय उधार दिशा के धूल छा गई। फिर दसों दिशाओं में प्रकाश छा गया। प्रभु राम आते और फिर एक बार दर्शन देने के हेतु भावना सिद्ध होना चाहिए ना। और कहते कितनी प्रकाश में हो गई, अगणित मत वाले हाथी घोड़े और विदित भांति से रथ उनके साथ में। उस समय अनेक बंदी विरुद्धावली पढ़ते हैं। वहां शब्द को रहा कि कौशलपति जय हो। प्रभु राम की जय जयकार हो। चित्रकूट घाट पर ऋषियों की एक ऐसी धाम है जहां पर बस रात दिन जपन होती है और जपन के धार पर सारी घाट पवित्र है। और उसी पवित्र धाम में तुलसीदास जी बैठे हैं प्रभु राम के दर्शन करने के हेतु। सुनेंगे और आगे चलेंगे। रथ सवार प्रभु चारों भाई, करन पवन सुत पद सेवकाई। तुलसीदास तब आरती गाया, देव नयन भरी रघुकुल राजा। जय जय राम 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 जय जय राम। रघुपति यही प्रगट सब पायो और जय जय राम 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 जय जय राम। यही तुलसी राम प्रभु श्री हनुमान सहाय। राम दर्श पायो प्रगट रहो सुयस जग जाय। राम उपासक अति अफल, नाटक जग गढ़वा। ये रसी के बात किए, काशी तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय। और सताओ प्रभु राम दया के सागर है। संसार में ब्रह्म शक्ति है हमारे प्रभु राम। और जब सभी रूप से भगवान हर्षित हो गए कि अब हमारे जो तुलसीदास जी है ना, उनके हृदय में बस एक ही बात की रट है कि प्रभु की दर्शन ना। तो कहते हमारे स्वयं कहते इस रामायण को लिखने वाले हमारे हैं ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी, बहुत ही नामी महापंडित। और उन्होंने भी अपने तप के शक्ति से और तुलसीदास जी की इस चरित्र को लिखे हैं। भाई बहनों, बहुत अध्ययन करने के पश्चात में तुलसीदास जी के जीवन की चरित्र लिखना भी एक मामूली बात नहीं ना। तो ये ज्वाला प्रसाद मिश्रा ने चरित्र लिखे हैं और कहा कि जब तुलसीदास जी ने किया कि सभी ओर से प्रभु राम संतुष्टि पा लिया कि अब दर्शन देना चाहिए, तो कहती रथ में चारों भाई सवार थे। एक रथ में आए स्वयं प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चरण पर बैठे हैं कौन? हमारे हनुमान जी। तुलसीदास जी ने नेत्र भर के रघुकुल राज की राम जी को देख करके आरती सजाया। भावित भाव से ना प्रभु आए उस रूप सुताओ, जिस रूप को दर्शन करने के हेतु जन्म जन्मांत तक हमारे ऋषि मुनि थक जाते, नहीं पार पाते। लेकिन तुलसीदास जी के मन में एक ही लक्ष्य था कि प्रभु दर्शन करने के हेतु स्वयं प्रभु आए। परीक्षक के पद दिशना करके और बिहार होकर के तुलसीदास जी सिर पर भगवान के हाथ रखा था। तुलसीदास जी आरती उतारते हैं, अपने आप प्रभु में समर्पण कर देते हैं और भगवान ने अपने हाथ तुलसीदास जी के ऊपर धरा देते। जब भगवान के हाथ ऊपर आ जाती है ना, तो सारी संकट कलेश दूर। आज भी देखो, विश्वास एक ऐसी चीज होती है संसार में, है ना। सबरी मैया गुरु की एक वाणी था कि भगवान यहाँ पर आएंगे, बस गुरुजन चलेंगे। श्रोताओं, सबरी मैया वहीं पर बैठी थी 10,000 साल, शांति से, सहनशीलता से, धीरजता से, विश्वास अटल।
और प्रभु राम उनके द्वार पर आकर के दर्शन दिए। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन दिया क्योंकि उसकी विश्वास अटल था। इसी प्रकार से भी भगवान ने जब अपने हाथ को फेरा उनके सर पर, इस प्रकार प्रकट दर्शन पाया, परंतु यह वेद किसी ने भी नहीं जाना। वो दुख कलयुग है ना, लोग से कहेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हम अपने अपने सपने में या अपने सन्मुख राम को देखा ना, लोग हंसेंगे आपको देखकर। इसीलिए कहते कि गुप्त है इस बात को, जिस बात को तुलसीदास जी ने देखा, यहाँ पर से हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये गुप्त बात है, क्योंकि किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार तुलसीदास जी ने महावीर जी की सहायता से प्रत्यंत श्री राम जी का दर्शन पाया और जगत में सुयश छा गया, और सारी संसार में सुयश छा गई। नाम हो गया ना कि तुलसीदास गोस्वामी अपने सभी इंद्रियों के बस में करके और श्रोताओं इतने बड़े दर्शन प्रभु के पाए। फिर रामचंद्र ने रामचंद्र उपासक बहुत निर्मल जगत के जनों का त्रास मिटने वाले तुलसीदास जी मन में प्रसन्न हो और काशी में वास करने के निमित्त श्रोताओं वहां चले गए। भगवान के दर्शन पाए, संतुष्टि हुआ, धीरजता आई और भाविक भाव से काशी में चले गए। वही काशी जहां पर हमारे कैलाश शिव जी वास करते हैं श्रोताओं, वहां पर जाकर के और वहां इसका महात्म प्रकट हुआ, यानी कि उनकी महिमा प्रकट हुई। प्रतिदिन मनुष्यों की भीड़ जुड़ने लगी, राजा की चरणों में पड़े रहे और पंडित भी आए। तुलसीदास जी काशी में चले गए, देखो ना, अब सारी जगत में हल्ला मच गया कि तुलसीदास जी ने प्रभु राम की दर्शन पाए और इतनी महात्मा बन गए तुलसीदास जी। जब काशी में जाकर के बसे, कहते कि वहां पर सब मनुष्य जुटने लगे, यहाँ तक कि राजा जन महाव्या करके तुलसीदास जी के चरणों पर गिरने लगे ना। कहते कि जब महात्मा ऋषि मुनि आ जाए, उनके जिनके हृदय में भगवान की वासना हो, जिनके मुख में प्रभु के चरणों की शक्ति हो, ऐसी महात्मा के दर्शन से जीवन की सारी कलेश दूर हो जाती है। न मानो साक्षात भगवान की दर्शन हो जाती है। इसी प्रकार से झुंड की झुंड सब वहां पर आकर के और तुलसीदास जी के दर्शन करने लगे। तब देखते वहां कौतुक क्या होता। कुछ दिन किए काशी महावासा, गए अवधपुर तुलसीदासा। सत्संगा निज निज लगे राम रंगा। और इसी प्रकार से क्या होता है कि कुछ दिन काशी में रह करके फिर तुलसीदास जी ने विचार किया कि यहाँ से अब निकला जाए और चलो कहाँ पर, अयोध्या जी के पास जाकर के वहां पर निवास स्थान बनाए और वहां अनेक सत्संग किए, अनेक प्रकार से संगत वहां पर किए। कहने की निश्चित दिन रामचंद्र के रंग में रंगे रहते थे। राम की नाम की उच्चारण, प्रभु की कथा कीर्तन में बस रात दिन लगे थे सारे अयोध्यावासी। और संग में हमारे गोस्वामी तुलसी महाराज जी। जब सुंदर रामनवमी आई ना, तो हर साल रामनवमी आती है, त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग में भी। और इसी बात जब रामनवमी आई तब चैत्र मास अत्यंत आनंददायक पाकर के 1631 में भानुकुल के इक्ष को श्री राम जी उनका स्मरण करके 1621 यानी कि 1631 यानी कि 1631 में इस जो श्री राम जी का उनका स्मरण करके और तुलसीदास जी क्या करते हैं सुनिए। वासर भ्रम से चित चित चार, ये आरंभ
तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। करके आए पुनि काशी सुख भर के। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे, ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। याद रखिएगा 1631 यानी कि 1631 में भानुकुल यानी कि भगवान राम के इष्ट मानते हुए उनके सुमरन करते हुए और महागोस्वामी मंगलवार के दिन तुलसीदास जी ने प्रसन्न होकर के रामायण प्रारंभ किया लिखने को हिंदी भाषा टीका। वाल्मीकि रामायण से हिंदी भाषा टीका तुलसीदास जी ने 1631 में मंगलवार के दिन से प्रारंभ किया। वहां बाल कांड पूरा करके फिर प्रसन्न पूर्वक काशी में आए। बाल कांड की सारी रचना हिंदी में वही हमारे अयोध्यापुर में चित्राओं लिखने के पश्चात में फिर वहां से तुलसीदास जी वापस आगे काशी में और काशी में आकर के विनय प्रतीका एक पुस्तक है जो धार्मिक पुस्तक अनेक और वेद पुराण की रचना करते हैं। कहते कि गीतावली आदि वेद मार्ग सूचक बहुत सुंदर ग्रंथ बना, एक से एक धर्म की सूचक वेद पुराण से निकाल कर छोटे बुक को भी और लिखे, पुस्तक को लिखे। महासुख मान काशी में ही रहे तब वहां एक बड़ा पंडित आया था। बालकाल की रचना हमारे तुलसीदास जी ने कहां पर किए थे? अयोध्यापुर में 1631 में मंगलवार से प्रारंभ हुई। उसके बाद जब काशी में आए छोटे छोटे बहुत से पत्रिका को लिखे, सुंदर ग्रंथ की रचनाएं को लिखने के पश्चात में फिर एक दिन क्या कौतुक होता कि वहां पर एक पंडित आया जहां पर हमारे गोस्वामी जी बैठे थे ना। तो सुनते पंडित जी से क्या वार्ता है। पंडित की अति मैंने सुनी काशी वासी मारी महाब्रह्म कहे और आने के पश्चात जब पंडित जी आए तो वह काशी के जितने ही इच्छा मन में किए नगाड़े बजवाते आया। और तब काशी राज ने समाज किया और सब पंडितों को बुलवाया जाता हूँ। नगाड़े बजाएंगे कि पंडित जी आए हैं और उनकी इशारे से सारी पंडित जनों को बुलाया गया। तब जो पंडित काशी जी जीतने आया था, एक पंडित आए थे काशी जीतने के हेतु, माफ करना चश्मा लगाए हैं, जीतने को आए थे काशी। लेकिन वहां पर नगाड़े जब बजाए गए ना तो सारी पंडित जन आकर के एकत्रित हुए उसी जहां पर ये पंडित काशी को जीतने को आए थे। देखो ना। और फिर उसी समय क्या कि जब काशी को जीतने इच्छा मन में किए नगाड़े बजाते हुए आया, तब क्या होता कि जो पंडित काशी जीतने आया था उनके सब पंडितों ने कहा कोई एक
इन सब के मुख्य कर दो, उससे सिर हार जीत होगी। कहने के भाव है जितने पंडित जन वहां पर आए थे ना, और एक पंडित बाहर से आया था काशी जीतने के हेतु, तो सलाह की गई जितने झूठे पंडित आए हैं उनमें से एक श्रेष्ठ को निकालो और दोनों से वार्ता युद्ध हो, और जो जीतेगा पंडित के वचन सुन करके काशी वासी ब्राह्मण चित्त में महाब्रह्म मान करके बहुत शीघ्र बोले, यानी कि जल्दी से बोले कि इसका उत्तर इस कल देंगे। क्या कि ब्राह्मणों की सलाह हुई ना कि यहाँ पर एक वार्ता होगी, युद्ध होगी, और जो एक पंडित जीतने को आए थे काशी, उनके साथ में एक और मिलकर के आपस में एक से 1 to 1 युद्ध होगा ना, वार्ता होगी। तो सलाह हुई, आप देखती कि सलाह के पश्चात में क्या होते हैं। चौपाई की उत्तर देव काले अत कई देव जो पंडित जन आए थे ना, उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण जो पंडित आए थे युद्ध करने के हेतु, जीतने के हेतु, उससे कहा कि हम कल आपको उत्तर देंगे जो आप सलाह दे रहे ना। तो सभी ने जाकर के अपने अपने ग्रह पर और भगवान शिव को ध्यान किया जाता है। शिव जी का ध्यान करके कहते कि हे त्रिलोचन, भगवान शिव के 3 आंखें न, त्रिलोचन तुम्हारे हाथ निर्वाह है कि भगवान अब तुम्हारे हाथ में हमारे काशी। और ये ब्राह्मण एक पंडित जो आए हैं जीतने के हेतु, तब रात को सपन में शिव जी ने कहा, जो विनती की थी ब्राह्मण जनों ने कि शिव जी अब आपके हाथ में हमारे काशी, कोई इसको निर्वाह करो। तब शिव जी ने सपने में आकर कहा कि तुलसीदास जी के सिर हाथ जीत रखो, यानी कि शिव जी ने विचार दिया इन ब्राह्मणों को ना कि तुलसीदास जी के आगे करो, वही इस पंडित से जाकर के वार्ता युद्ध कर सकता है। इसी प्रकार से तब प्रसन्न होकर के और पंडित राजसभा में आए और राजा से तथा उस पंडित से कहा कि तुलसीदास जी हमारी तरफ से युद्ध के लिए खड़े होंगे। तो देखते क्या होता है। तुलसीदास जगमाय प्रधानो जितने पंडित थे वो राजसभा में आए, जहां पर ये राजा बैठे थे जिन्होंने काशी राज जीतने के प्रति आए थे ना। तो राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुलसीदास जी सब में प्रधान है और उसके हाथ हमारी जय प्रजा जय। और राजा बोले कि हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं, चलो तुलसीदास जी के घर चलते। तो विचार में आई ना कि तुलसीदास जी प्रधान की तुल्य है, चलो उनके घर पर चल करके इस बात को बताया जाए कि आपके अगुवाई में जो पंडित काशी जीतने के हेतु आए हैं, इनसे वार्ता होगी, युद्ध होगी। वार्ता नहीं की
डिबेट होगी ना। तो इसी प्रकार से तब सब पंडितों का समाज ले राजा तुलसीदास जी के घर आए। गोसाई जी ने सबका सत्कार किया और बुला करके एक शिष्य से कहा, गोसाई जी सबको आदर सम्मान किए, विनय दास ने शिष्य को बुला करके और यह 5 तांबुल क्या हो, पान की पत्ती, और पान की पत्ती सुनिए ना, 5 पान के पत्ती ले दिए, ये ले जाओ और प्रसन्नता से वह पंडितों को जाकर के दो। 5 पान के पत्ती तुलसीदास जी ने दिया ना कि जाकर के उस पंडित को दो। और शिष्य ने जब पंडितों को तांबुल पान दिया तब भी 5 बच गए और कम नहीं हो सकता। जब उन्होंने जाकर के बांटा ना 5 हाथ में, 5 बांटने के पश्चात में 5 फिर भी हाथ में बच गया। देखो कौतुक ना, महिमा। कभी कभी ज्ञान काम करती है, बल नहीं काम करता ना। तो तुलसीदास जी अपने आसन पर बैठे, वहां से उठे नहीं, लेकिन दूध को भेज करके क्रिया करा रहे। किस प्रकार से देखो भगवान की महिमा। इसी प्रकार से तब प्रभुताई देख करके पंडित ने विषाद करने की इच्छा त्याग दी। जो पंडित है ना जीतने को आए थे, उस महिमा तुलसीदास जी की महिमा देखने के पश्चात में, उनकी प्रभुताई को देखने के पश्चात में युद्ध करने से त्याग दिया, ठंडे हो गए। और तब तुलसीदास जी ने उस पंडित को बुलाए रामायण दे करके, और यह बात खींचता तुलसीदास जी ने फिर उस पंडित को बुलाया जिन्होंने काशी जीतने के हेतु आए थे ना, उसके आकर के तुलसीदास जी ने रामायण भेंट किया। और क्या बताते हैं रामायण देने के पश्चात में, खंडन मंडल पाठ जो, खंडन मंडल पाठ जो देखो यही भाई, रामा तो देखो यही भाई, जो कहो तो आएगा, जो कहो तो आएगा, बात करो हम भाई, सियावर रामचंद्र की जय। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं रामायण देने के पश्चात में कि जो खंडन मंडन पक्ष है सो सब इसमें देख लो, सो इसमें ना मिले तब आकर के हमसे शिकायत करना। नहीं की जितने भी आपके पास गिला शिकवा है, कोई खंडित हो, कोई खंडन करने वाला भी विषय हो, कोई मंडन करने वाला विषय हो, जितने भी अनजान आपके मन में हो, रामायण पढ़ने के पश्चात में सब दूर हो जाकर के ज्ञान प्रकट हो जाती है। यही तुलसीदास जी बताते हैं। खास करके पंडित आए थे युद्ध करने के हेतु, लेकिन प्रभुताई देखने के पश्चात में और युद्ध से दूर हो गए ना। तुलसीदास जी ने रामायण दिया। रामायण के एक ही महत्व है भाइयों बहनों कि रामायण एक ऐसी ग्रंथ है हमारे बीच में आज के युग में ना, कि हमारी सारी संशय को दूर करता है ना। कहते कि संशय विघ्न उड़ावन हारी है ना, राम जी की सी कथा होती है भाइयों बहनों। सारी संशय दूर कर देती है, सारी अज्ञानता दूर कर देती है। कहते कि इसके रामायण पढ़ने के पश्चात में तुम्हारे पास कोई अज्ञानता बचा हो, तब फिर वापस लौट के हमारे पास आना। ऐसी शक्ति हमारे रामायण में। विश्वास अटल होना चाहिए ना। विश्वास से तो श्रद्धा होती है, विश्वास से श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेम और प्रेम से भक्ति, एक ऐसी मार्ग और सब इसी में से निकलती है। कहते कि चारों युग का प्रताप हमारे रामायण में भाइयों बहनों। कहते कि 33 करोड़ देवी देवताओं, शिव जी ना जो रामायण लिख रहे थे देवताओं ने आकर के मांगा शिव जी से, शिव जी हमें सारी रामायण ग्रंथ दे दो और सारी अमृत ले दो। शिव जी ने कहा नहीं, ये आपके लिए नहीं है, कलयुगी मानव के लिए। शिव जी ने सब बांट दिए देवी देवताओं को, लेकिन एक रा और माँ 2 अक्षर रख करके रामायण रचना हम कलयुगी के लिए भेजे हैं, ताकि हमारा जीवन सुख में निर्वाह हो सके। यही कहते तुलसीदास जी ना कि रामायण पढ़ने के पश्चात में अगर हमारे हृदय में अज्ञानता है तो हमने ठीक से रामायण पढ़ी। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड, लोकुश कांड पढ़ने के पश्चात में संशय अगर दिल में हो, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, समाज के प्रति, तो हम अभी भी अज्ञानता में। यही तुलसीदास जी कहती कि रामायण ऐसी शक्ति है, पढ़ने के पश्चात में सारी खंडित अनुचित विचार मन से निकल जाती श्रोताओं। फिर पंडित जी ने रामायण लेने के पश्चात में किस प्रकार से पढ़ते, क्या और कुछ होता है सुनिए। पंडित रामायण लेनी डेरा चलिया
अवलोकन कीनो पुराण खेलो रामायण महामंदिर रामायणे निगदितं कथितवापि माधव सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमपि मंजुर्मातनोति पंडित ग्रह परिकर राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम पंडित जी ने रामायण ले ली और अपने डेरे पर आकर के अवलोकन किया। उस पंडित ने रामायण में शास्त्र पुराणों का निर्णय किया। कहते हैं ना कि और इस पंडित को जिस पक्ष में विचार करने के प्रति वहां पर आए थे ना, वो सारी समाधान हो गई। जिस कारण से पंडित जी काशी जीतने के प्रति वहां पर आए थे, रामायण पढ़ने के पश्चात में सारी संशय दूर हो गई, सारी संशय के समाधान हो गया। और कहते कि वह जो श्लोक वंद नाम में है कि इस रामायण में सबका सार है, उसकी कुछ हानि नहीं होगी, अर्थात सब कुछ इसमें मिलता है या सिद्ध हो गया। कहते कि भाव इस रामायण में 18 पुराण, 4 वेद, भगवान 6 शास्त्र का सम्मत कहा गया है। तुलसीदास जी सब छोड़ करके बनाया, इसीलिए ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथ है ना। और कहते इसी प्रकार से और कई कुछ अपने अनुभव से भी तुलसीदास जी ने अपनी मति उज्जवल करने को भाषा में रघुनाथ जी की कथा विस्तार करते। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी बीच बीच में वेद 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र की निचोड़ करके और रचना किए हैं हमारे रामायण। देखिए छिपा कथी कहीं गए पढ़ना, तुलसीदास जी के वे अपना जोड़ना है इसमें कथा में कथा ला करके और उसकी पुष्टिकरण करना। एक तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से रामायण रचना की। उस पंडित ने ग्रह की परिक्रमा की और तुलसीदास जी की चरण रज अपने सिर पर रखी। अपना अपराध उस पंडित ने क्षमा कराया और सभा के बीच में वह श्लोक सुनाया। पंडित जी ने पुनः तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए, उनकी चरण धूल अपने माथे पे लगाए और श्लोक बोलते कि इस आनंद कांड में कोई तुलसीदास रूपी जंगम वृक्ष है जिसको
कार्य रूपी मंजरी राम रूपी भ्रम से भूषित करते श्रोताओं। तुलसीदास जी की रामायण कहते कि राम कथा आनंद है ना, राम आनंद, राम कथा अनंता। राम जी तो आनंद आनंद है ना, कि खुशी के भंडार है राम जी, लेकिन राम की कथा आनंद, जितने पढ़ोगे उतने श्रोताओं रस पान करते रहोगे, कभी अघाओगे नहीं। तो इसी प्रकार से कहते हैं श्रोताओं तुलसीदास जी की रामायण ग्रंथ पुराणों वेदों को निचोड़ करके बनाई गई श्रोताओं, बहुत पवित्र। कलयुग के भार उतारने के हेतु राम जी आए ना, और इसी माध्यम से श्रोताओं हम पापी कलयुगी मनुष्य इस भव को पार करने के लिए एक ऐसी नैया तुलसीदास जी ने बनाया ना कि अजब। तुलसीदास जी हमारे ऐसे नाव बनाए, अजब है फैलाओ, तुलसीदास कृपा करी रची रामायण नाव। बस बैठ जाओ भाई मेरे रामायण पर, इस भव से पार कर सकते हैं। देखो इसमें तुलसीदास जी जब रामायण प्रारंभ किया ना, सारी जगत के देवी देवताएं भगवान विष्णु की हर एक रूप को, फिर जितनी भी मिट्टी लोग में जितना जीव जंतु सबको भगवान तुलसीदास जी ने वंदन करने के पश्चात में, अपने गुरु जी के वंदन करने के पश्चात में रामायण रचना प्रारंभ किया। सबको आदर किया, क्योंकि सब में राम बसते हैं, राम सब ही में राम मैं जानना। तो सब में राम बसते, तुलसीदास ने सबको वंदन किया कि कहीं हमारे राम किसी और छूट ना जाए। सभी के वंदन करने के पश्चात में फिर रामायण रचना प्रारंभ की। तो ये हमें शिक्षा मिलती श्रोताओं, जगत में हम सब कहीं ना कहीं बंधु हैं, कहीं ना कहीं इष्ट है अपने आप में ना। तो सब में राम है, सबके आदर सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। रामायण जी में पहला शिक्षा मिलती है हमें, आदर सम्मान, राम जी की मर्यादा, राम जी की आदर्श, ये सब तुलसीदास जी कथा में कहे, जिसे लेकर के हम अपने जीवन को ऐसी सफल बना सकते हैं, प्रकाश में, शांतिमय, शीतलतामय, सुखमय। एक ऐसी मार्ग, एक पाथ है जिस पे चलोगे वो कभी कांटा नहीं लगेगा श्रोता, फूल ही फूल बरसेंगे चरणों के नीचे, आनंद ही जीवन रहेगा। यही तुलसीदास जी के लिए पंडित जी ने यहाँ पर आकर के क्रोध में आए, लेकिन रामायण के माध्यम से शांति होकर आनंद पाकर के अपने घर को गए। यही विशेषता है रामायण के आधार पर तो तुलसीदास जी ने वहां लिखे हैं, सुनते आगे होते मंगल भवन अमंगल अधीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम, राम जय जय राम। प्रकार से क्या फिर वह पंडित तुलसीदास जी का शिष्य हो गया और सब वस्तु जितने भी उनके पास संपत्ति था सब समर्पण करके, और कहते कि समर्पण कर दिया तुलसीदास जी के चरणों में। तब तुलसीदास जी ने उसको राम भक्ति का उपदेश दिया और वह सब गर्व त्याग करके कौशल देश में जाकर के बस के ज्ञान प्राप्ति होगी ना,
सारी अज्ञानता दूर हो गई। और इसी प्रकार से फिर वहां फिर जब तुलसीदास जी जहां पर रहते थे काशी में ना, वहां पर एक चेटकी आया और एक यक्षिणी सिद्ध कर लाया था। क्या बात है, बता सकते? यक्ष राक्षस लोग जो होता है, किन्नर। अच्छा, एक चेटकी आया, वही होगा, आया है ना, और एक यक्षिणी भी आया। उसके बल से उनकी सब नगर में पूजा, और बड़ा बलवान था, और उसके बल से नगर में उनकी पूजा होने लगी। और मनुष्यों में महत्व हुआ, लेकिन मनुष्य उनके बल की शक्ति को देख करके उनके प्रति खिंचाने लगे, है ना, एक बल अहंकार हो सके। और फिर वहीं पर क्या कि कोई काम, यानी कोई साधारण वैष्णव भी वहां पर आए और सिद्ध ने उसने अपने स्थान में रख दिया, और सिद्ध ने उसे अपने स्थान पर रख दिया। जो विष्णु आए थे ना, और जो घमंडी वो बलवान आए थे, तो उसने उस वैष्णव को अपने स्थान पर रख दिया, और उस सिद्ध की स्त्री से उसकी मित्रता होगी। जो घमंडी बलवान चेटकी आई थी ना, उस चेटकी को उस वैष्णव की स्त्री से मित्रता, यानी कि दोस्ती हो गई, है ना। और उस दोस्ती में क्या होता, वैष्णव की उस स्त्री को लेकर के और चेटकी चला गया। देखते क्या होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे और क्या होता कि क्षमा करना, चेटकी जो आई थी ना, और उसके साथ में एक यक्षिणी सिद्ध भी आए थे, और सिद्ध के घर पर वो वैष्णवी आया था। वैष्णवी ने आकर सिद्ध के घर पर ठहरा लिया ना, तो धीरे धीरे वैष्णवी से उस सिद्ध के पत्नी से मित्रता हो गई, और वैष्णवी ने सिद्ध के पंडित को, सिद्ध के पत्नी को लेकर के चला गया। और प्रातःकाल चेटकी ने जब उठ करके देखा कि उनकी पत्नी नहीं, स्त्री नहीं है, जब याचनी को बुला करके महाक्रोध किया। श्रोताओं, पत्नी नहीं है ना, तो राजा के बुलवाया गया और कहा कि जहां तहां दूध भेज करके उसको पकड़ो, जहां मेरे पत्नी को लेकर के। श्रोताओं, कौतुक है कथा के धार पर, लेकिन विशेषता है तुलसीदास जी की महिमा। किस प्रकार से कथा के अंतर्गत बाद में आएगा, हम सुनेंगे आने वाले सप्ताह कि तुलसीदास जी किस प्रकार से आकर इस समस्या को भी दूर करते हैं। तो कहने की भाव यही है भाइयों बहनों, कि ग्रंथ के आधार पर ज्ञान बढ़ती है। संगत ठीक होना चाहिए ना, सत्संगत से सत्य की मार्ग मिलती है, बुरे संगत से बुरे की मार्ग मिलती है। कलयुग बहुत सरल है, देखा सतयुग में हमें सत्य के बल पर जी करके और अपने आप प्रभु के प्रति प्रसन्नित होना था, शक्ति होता ना। लेकिन जब त्रेता आया तो सत्य से तप में बदल गई, धीरे धीरे शक्ति कम होने लगी। तप के बल से लोगों ने प्रभु की प्रभुताई की शक्ति को प्राप्ति किया। फिर जब द्वापर आ जाता तो यज्ञ और जप की प्रमाण बढ़ी ना, तब चला गया, सत्य चला गया। जब कलयुग आई तो सब चलेगी, केवल एक हरि कीर्तन और हरि कथा साथ देकर के लोगों को भव को पार करने के माध्यम बन गई। और बड़े सरल में सब कुछ करते रहो आप, लेकिन समय निकाल करके सच्चे मन से, निर्जल मन से, प्रेम मन से और भाविक मन से भगवान के चरणों में आकर के कथा करो, गुरु नवाज श्रवण करो, हरि कीर्तन करो, बस
जीवन तर जाएगा। श्रोताओं, यही विशेषता रामायण के आधार पर कथा की आगे आएगी कि सबके दुख को टालने वाले एक मध्यम हमारे राम जी हैं और कोई नहीं संसार में भाई बहनों। लेकिन पार ब्रह्म शक्ति सभी राम में, हमारे ओंकार है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वही है एक, देवी देवताओं भी कहीं ना कहीं वही में, सभी हम सब वही में है श्रोताओं। और वही पार ब्रह्म की शक्ति से हम सब की जीवन हर एक पल चलती है। इस बात की विशेषता लेकर के तुलसीदास जी के इस जीवन चरित्र हमारे ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने लिखे हैं कि तुलसीदास जी को पहचानो, जब वो कर सकते हैं श्रोताओं तो हम भी कर सकते हैं। उतने नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। तो यही विशेषता देती है, रामायण पढ़ने से पहले तुलसीदास जी के मार्ग को अपना लो, तुरंत रामायण आनंद आने लगेंगे भाइयों बहनों। ये तुलसीदास जी की जीवन चरित्र है। आगे और भी सुंदर सुंदर कथा आएगी, हम सुनेंगे आने वाले मंगलवार से। और पुनः आप सबको धन्यवाद है, समय लेकर के सभी यहाँ पर आए। मंगलवार की पुनीत बेला शिव मंदिर की शोभा बढ़ाए, इसके प्रति आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रोग्राम की विशेष कृपा आप सभी पर हो और इसी भाव से सभी के जीवन में प्रोग्राम की विशेष कृपा से शुभ और मंगलमय हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिए, अपने हृदय में भगवान को ध्यान करें, मन में परमात्मा से प्रार्थना करें कि भगवान आज आपका दिया हुआ शिक्षा हम सबको प्राप्त हुए, अन्य प्रकार के पुण्य की प्राप्तदान करने के लिए जो शक्तियाँ रामायण में विदित है, भगवान गोसाई तुलसीदास जी के श्रीमुख से जो श्रवण कर रहे हैं उनके जीवनी चरित्र पर अमल डालें। और हमारे ग्राम में 3 लोगों का मृत्यु हुआ है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देव। हे नाथ सर्वसुखी हो, हे नाथ सर्वसुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब होरी होके भगवन, धन दान के भंडारी, सब भगति भाव देखे, धन्य मान के प्रतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, को दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। देवसान्द्रयन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिः, ब्रह्म शान्ति सर्वागुं शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि। सभी लोग साथ में गए। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, शुभं भवतु, स्वस्तिर्भवतु, सुशान्तिः। यहाँ कल का जो अंतिम संस्कार, यहाँ जगन्नाथ जी वेस्ट सेक्रेमेंटो में जगन्नाथ नाम का व्यक्ति जो शिव ट्रांसपोर्ट का पिताश्री है, विश्वा जी के पिताजी का 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक नॉर्थ सेक्रेमेंटो पिनोलो में उनका अंतिम संस्कार होगा। और शुक्रवार को रसिया नाम नरेंद्र शर्मा जी का पत्नी का अंतिम संस्कार आप लोग एक दूसरे से मालूम हो जाएगा। भगवान का आने का आशीर्वाद भूलिए नहीं। शुक्रवार से यहाँ पर रामायण संपूर्ण यज्ञ है। शुक्रवार को और शनिवार हम लोग चाहते हैं रविवार को दिन में समाप्त करें। कारणवश से बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे, परिवार में घटना इत्यादि कारण, और कई रामायण वाले जो बताकर फिर अपना दूसरी ओर
जाने के लिए मन में सोचती है। तो शुक्रवार को केवल रामायण होगा यहाँ पर संपूर्ण यज्ञ, और शनिवार को रात्रि में बहने जी के मंदिर है और एक कुछ मंदिर है जो करके उसके बाद में फिर हवन यज्ञ हो जाएगा। तो सभी लोग बोलिए नहीं, शुक्रवार शनिवार को भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो सब लोग। और ये बिटिया लोग आज यहाँ पर आए थे। आप कुछ बेटा कुछ बोलना चाहते हो?